नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है और साथ ही नींद उड़ा दी है विपक्षी पार्टी के नेताओं के भी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की जबरदस्त तारीफ की है और तारीफ इस तरह से की कि उन्होंने बकायदा ये कहा है कि मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर में बेहतरीन काम कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं को वो जम्मू कश्मीर में धरातल पर पूरा कर रहे हैं, इससे पहले शायद ही ऐसा देखने को मिला हो। दरअसल इस बयान के कई मायने हैं। मायने ये भी हो रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में चुनाव ही ना हो विधानसभा के। मायने ये भी हैं कि अगर मनोज सिन्हा साहब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनावों की जरूरत ही क्या है। इस बयान ने यह भी बता दिया कि जम्मू कश्मीर में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में जाकर इलेक्शन कमीशन से मिली, शायद वो मुलाकात औपचारिकता ही होगी, क्योंकि अगर यहां पे चुनाव होने होते तो अमित शाह ये भी कहते कि जम्मू कश्मीर जो है वो तैयार रहे यहाँ पर चुनावों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है वो पूरा हो चुका है, डिलिमिटेशन यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बाकी राज्यों में भी चुनाव होने तो शायद यहाँ पर हम चुनाव करवाने की सोच सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर सर्वे करेगा, चुनाव आयोग। लेकिन उन्होंने अपने बयान में कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मनोज सिन्हा जी की जो तारीफों के पुल बांधे हैं उससे यही है कि आने वाले एक दो साल में शायद चुनाव ही ना हो। खासकर 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चुनाव ही ना हो, क्योंकि अगर बिना सरकार के ही, बिना पॉपुलर गवर्नमेंट के ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में तरक्की की बयार बह रही है और बिना पॉपुलर गवर्नमेंट के ही या बिना मुख्यमंत्री के ही अगर प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को यहाँ पर लागू किया जा रहा है तो फिर सरकार की जरूरत क्या है। क्यों केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए खर्च कर यहां पर चुनाव करवाए। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि अपने बयान में अमित शाह जी ने पीडीपी और भाजपा की गठबंधन की सरकार का जिक्र तक नहीं किया, यानी कि जो 3 साल की सरकार थी यहां पर, उस दौरान क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो उस सरकार का हिस्सा थे, जो मंत्री थे, उन्होंने वाकई जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की उन योजनाओं को लागू ही नहीं किया। क्योंकि अगर वो लागू हुई होती तो शायद अमित शाह जी ये भी जिक्र करते कि देखिए हम तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, या फिर हमारे हिस्से के जो मंत्री थे वो तो प्रधानमंत्री की योजनाओं को लागू कर रहे थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी, इसीलिए उन्होंने हमें काम नहीं करने दिया तो हमने गठबंधन तोड़ दिया। इस तरह का भी बयान नहीं आया। तो इस बयान के ये मायने समझे, क्या ऐसा समझा जाए, इस बयान के मायने यूं समझे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी अब, खास जम्मू कश्मीर के नेताओं पर, क्या दिल्ली सरकार जो है वो यकीन नहीं करती है? क्या उन्हें अब भी शक है कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो ये नेता अगर मंत्री बनते हैं तो क्या ये प्रधानमंत्री की उन योजना को लागू नहीं कर पाएंगे? क्या उन्हें इस चीज का भी शक है, इस बात का भी शक है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? मनोज सिन्हा के बारे में जो बयान दिया है, और अब तो ये मोहर लग गई है कि शायद यहां पर चुनाव ही ना हो और भविष्य में जितनी भी योजनाएं होंगी वो एलजी मनोज सिन्हा द्वारा ही यहां पर लागू की जाएंगी, यानी कि प्रधानमंत्री योजनाएं जितनी भी होगी वो उन्हें धरातल पर पूरा करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या जम्मू कश्मीर को सिर्फ एलजी के सहारे ही छोड़ा जाएगा? क्या यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं बनेगी? और अगर मनोज सिन्हा साहब इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं तो क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कोई तैयारी होगी क्या कि हाँ जी वहाँ पर किसी तरह के मुख्यमंत्री की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल के हवाले कर दिए जाएंगे और वही सब कुछ काम करेंगे?
तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शायद केंद्र सरकार को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मनोज सिन्हा जो है उनको इतना सशक्त किया जा रहा है, इतना पावरफुल बनाया जा रहा है। और तभी तो दिल्ली से भी बाकायदा तो आदेश आया था, उसको भी तो समझने की ज़रूरत है कि आपको एलजे मनोज सिन्हा के किसी भी फैसले की आलोचना नहीं करनी है। तो ये आलोचना ना करना, तारीफों के पुल बांधना, जो यही बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। और जो हम बता रहे हैं वो यही है कि उन करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाएंगे, क्यों चुनाव होने करवाएंगी केंद्र सरकार, अगर सब कुछ एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर मुख्यमंत्री की ज़रूरत ही क्या है। फिलहाल देखना ये है कि क्या यहाँ पर चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बयान यही बता रहा है कि शायद यहाँ पर चुनाव ना हो। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।